अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। ये व्लॉग मैंने तकरीबन 1.5 वीक हो गया है इसको रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन शेयर नहीं कर पाई। तो आज मंडे है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग शेयर करूँ। बच्चों को छुट्टियाँ थी 1 वीक की, तो वो बच्चे घर में थे तो पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। तो मेरे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक वीडियो मैंने शेयर की थी पहले, जो जिसमें नर्सरी स्टार्टिंग की टिप्स ट्रिक्स शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी ज़रूर चेक कीजिएगा। और आज जो है मैं बस डेली रूटीन का एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बस मेरा मूड हो रहा था तो मैंने जो है ये रिकॉर्ड किया था, तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। अभी मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ। रमज़ान भी आने वाला है तो मैं कोशिश कर रही हूँ इस दफ़ा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके सारी क्लीनिंग और डी क्लटरिंग करूँ, क्योंकि एकदम से मेरा होता है कि चलो एक दिन निकालो तो सफाई वगैरह कर लो, तो उससे ना बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और बाकी जो डेली के काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो इस दफ़ा जो है मैं थोड़े थोड़े चंक्स में ये काम करूँगी इंशाल्लाह। तो पता नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन जो मैंने काम कर लिए हैं उनमें से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे कि कुछ मैं बच्चों के कपड़े वगैरह डीक्लटर कर रही हूँ, उनकी रूम की जो है मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज की है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के क्लीनिंग, डिक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन के व्लॉग्स देखने हैं, तो फिर मैं इस तरह के इंशाल्लाह फिर शेयर कर दिया करूँगी। तो अभी रिसेंटली जो मैंने 3 व्लॉग्स शेयर किए थे जो शाम भी किए, वो अच्छे थे कदरे इन व्लॉग्स के, तो वो थोड़े बेहतर थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी तरह का कंटेंट आपसे शेयर करूँ जैसा आप लोग देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। प्याज पक रहा है, आज बनेगा पुलाव। और बाकी थोड़े बहुत काम रहते हैं यहाँ किचन में, वो सारे मैं आज करूँगी इंशाल्लाह। और ये जो है ना बास्केट लाई थी मैं, ये है वैसे सब्जियां वॉश करने के लिए, लेकिन मैंने जो है ना इसमें बर्तन सुखाती रही हूँ तो ये इधर ही रखा हुआ था यहाँ पर। तो ये देखें कि शायद आपको यहाँ पर नज़र नहीं आए, लेकिन काफ़ी सारे जो है ना स्क्रैचेस आ गए हैं सिंक पर। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि इसको हटा देते हैं। दूसरे वाला रैक है, मैं उसमें ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना वैसे मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। इधर सिंक पर रखा हुआ था तो इधर मैंने यूज़ किया है काफ़ी, लेकिन ये काफ़ी स्क्रैचेस डाल रहा है इसके। ये देखें कि यहाँ पर कुछ था नहीं, तो इस वजह से ना ये इसकी वजह से स्क्रैचेस आ गई हैं। ये वाला रैक मैंने अकिया से लिया था, ये बेस्ट है, अभी तक चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है इसको लिए हुए, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अब हो सकता है ज़्यादा हो गए हों, 3 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे याद नहीं है सही। और ये बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई इसमें रस्ट वगैरह नहीं आया। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर जो बर्तन रखती हूँ ना वो मैं ड्राई करके रखती हूँ, लाइक जो किचन टॉवल होता है उसके साथ ना ड्राई करके फिर मैं इसके ऊपर रखती हूँ। तो इसी वजह से शायद इसमें रस्ट नहीं आया। इसमें इस तरह से ना ब्लैक कलर की हुक सी लगी हुई थी, तो इस वजह से जो है तो स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते। आप इसको सिंक के ऊपर भी रख सकते हैं जहाँ चाहें। तो ये वाला सारा एरिया भी मुझे आज साफ़ करना है इंशाल्लाह। टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। तो अगर आप सुबह में थोड़े लेज़ी हो गए ना तो फिर तो बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप सुबह सुबह काम करना शुरू कर देते हैं ना तो फिर आराम से आप सारे घर के जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं टाइम पर, और अपने लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो आज मैंने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि बच्चे जब घर होते हैं ना तो फिर परवाह नहीं होती इतनी कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया तो कोई मसला नहीं है। अगर स्कूल जा रहे हो ना तो फिर होता है कि चलो टाइम पर सारी चीज़ें हो जाए, बच्चों को टाइम पर सोना होता है, खाना खाना होता है, मस्जिद होती है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है वीकडेज़ में। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जब स्कूल चले जाए ना तो उसी वक्त वापस आकर मैंने कुकिंग वाला काम जो है करना शुरू कर देना होता है। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, हलीमा को नर्सरी ड्रॉप करके फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। हलीमा जाती है 12:30, तो फिर सारा टाइम मेरा किचन में ही गुजर गया। यहाँ पर मैं गोश्त बना रही थी, गोश्त में सारा कुछ एक साथ ही डाल दूँगी, सारे मसाले। तो फिर स्लो जो है वो गैस करके उस पर छोड़ दूँगी, तो वो फिर आस्ता आस्ता खुद ही कुक हो जाएगा। और एंड पर जो है मैं इसको तड़का लगा लूँगी। और साथ में जो है मैं यहाँ पर पुलाव बना रही हूँ।
जिस दिन मैंने ये रिकॉर्ड किए थे क्लिप्स उस दिन बारिश भी हो रही थी। जो वीक बच्चों को छुट्टियां थी ना, तकरीबन रोज़ ही बारिश होती रही है। और कुछ दिन बीच में थे, 1-2 दिन जब मौसम अच्छा था, साफ़ था। और आज बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल में, तो माशाल्लाह बाहर बहुत अच्छा मौसम है, साफ़ है, धूप निकली हुई है और सर्दी भी नहीं है इतनी ज़्यादा। गोश्त को पहले मैंने बॉइलिंग वाटर में वॉश किया था और अच्छे से साफ़ सुथरा करके ना, अब इसमें सारा प्याज भी और नमक मिर्च सारे मसाले डाल कर ना इसको मैं पकाऊंगी। मुझे इस तरह इजी लगता है क्योंकि फिर टाइम बच जाता है कि एक साथ ही सारा कुछ गल जाता है और मसाले भी जो है वो डाल दिए होते हैं, तो फिर एंड पर जो है थोड़ा सा भूनो और उसके बाद जो है बस काम ख़त्म हो जाता है। अगर गोश्त को बॉईल करके अलग करो फिर प्याज का तड़का बनाओ तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए जो है ना मैं हमेशा गोश्त इसी तरह बनाती हूँ। कभी कभार उस तरह भी कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा इजी मुझे यही लगता है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। मेरे मूड पर होता है कि जैसा मूड हो फिर मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। कभी कभी मैं गोश्त को गला करना फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर उस तरह अगर कभी बनाना हो तो फिर मैं वो तड़के पर बना लेती हूँ, वो ईजी हो जाता है। चावल ऑलमोस्ट बन चुके हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, तो अभी इनको मैं ओवन में रख दूँगी तो स्लोली वहाँ पर ये कुक हो जाएंगे और दम भी हो जाएगा। और गोश्त वाली जो हांडी है उसको मैं आगे वाले गैस पर रख दूँगी क्योंकि पीछे जो ना उसमें थोड़ी गैस आती है, ये आगे वाला थोड़ा ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस और चमचा चलाने में भी आसानी रहती है इस पर, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर मैं इसको अब पकाऊँगी। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो में जो चीज़ अच्छी लगे वो भी बता दिया करें और जो अच्छी नहीं लगे वो भी बता दिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। और चावल भी बन चुके हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है इनमें, वो जो अब ओवन को बंद करके उसमें रख दूँगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि चावल माशाल्लाह से अच्छे बन गए हैं, मुझे अच्छे लगे हैं, तो खुद से कोई चीज़ अच्छी बन जाए ना तो बड़ी खुशी होती है। गोश्त ऑलमोस्ट गल गया है, सिर्फ उसका पानी रहता है वो सूख जाए तो फिर वो भी तड़का भून लूँगी उसका भी। और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, टाइम हो गया है 3:10 और बच्चों का टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी मैं खुद खा लूँ, बड़ी भूख लग रही है, तो बाकी चीज़ें बाद में कर लूँगी। आज काम से छुट्टी है तो वो भी हो जाएगा साथ साथ, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना, तकरीबन सारा दिन हलीमा को स्कूल छोड़ा उसके बाद सीधा मैं किचन में तकरीबन आ गई थी, तो आज मैं किचन में ही रही। तो चलो शुक्र है चावल भी बन के गोश्त भी बन जाएगा। अभी तलहा की जो है ना देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि उसका मसला होता है कि उसको चावल पसंद नहीं है, वो चावल नहीं खाएगा, तो फिर ये भी प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है खा भी ले, अगर ना खाया तो फिर रात को तो मैं रोटी बना लूँगी, सालन बन जाएगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि पास्ता बना लूँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही, देखूँगी शायद वो कुछ और खा ले। और ये है चावल माशाल्लाह अच्छे बन गए हैं, शुक्र है। कभी कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब बनाए थे ना तो प्याज ज़्यादा ब्राउन कर दिया था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो उनका कलर ही चेंज हो गया था। तो आज जो है ना इसका कलर अच्छा है, मुझे ये वाला बोटियों का कलर अच्छा लगता है, तो इस दफ़ा आ गया है, क्योंकि हल्दी और रेड चिली पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला था, तो इस वजह से फिर ये कलर आ गया है बोटियों में। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स है, और उस वक्त बच्चे फिर आ गए थे, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला दोबारा से ये क्लीनिंग वाला काम करने का, तो फिर मैंने ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स शूट किए थे। और यहाँ पर अभी मैं सारा सामान हटाऊंगी, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो बिल्कुल यूज़ में नहीं आती, तो आज मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें रेगुलर यूज़ होती है वो वाली चीज़ें यहाँ पर रखूँगी, बाकी सारी चीज़ें उठाऊँगी यहाँ से। कुछ फेंकने वाली थी तो ये वाली जगह अच्छे से साफ़ करूँगी। ये जो पीछे विंडो वाली साइड थी ना, यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत थी। यहाँ जो है ना मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा थोड़ा वो जो होता है ना फंगस सा, वो थोड़ा आ रहा था, तो एक दफ़ा मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ लास्ट मंथ, लेकिन अभी जो है फिर आ गया है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको, एक पुराना ब्रश रखा होता है मेरे किचन में, तो वो मैं इसके लिए यूज़ कर लेती हूँ, तो सारी जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगी यहाँ से। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके ना, तो फिर दोबारा से जो चीज़ें यहाँ पर रखनी होती है वो रख दूँगी।
पिछले दिनों मौसम भी कुछ ऐसा था, लेजी सा फील हो रहा था, मुझे इतना फिर अच्छा नहीं लगता। मौसम ब्राइट सा हो, सनी हो, फिर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा काम करने का भी दिल करता है। बेशक घर के अंदर के काम ही हूँ तो फिर जो है ना मैं इंजॉय करती हूँ, लेकिन अगर मौसम थोड़ा डल सा हो, रेनी हो, तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करता घर के अंदर भी काम करने का। तो आज मैंने सोचा था कि ये भी सारा साफ़ कर लूँगी, किचन का साफ़ सुथरा होना। तो जब भी आप किचन में आते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है, खुशी सी होती है। तो इसीलिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल ये वाला काम जो है ना वो मैं ख़त्म कर लूँ इंशाल्लाह। थोड़े थोड़े काम करके जो है बाकी कुछ और काम शुरू किए हुए थे जिनकी वजह से जो है मेरा ये काम रह गया था। मेरा ये है कि मैं जो काम स्टार्ट करती हूँ ना फिर उसी पर फोकस हो जाता है, तो बाकी काम रह जाते हैं। तो ये मुझे अपनी आदत अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी नहीं है। आप अपनी लाइफ की जो दूसरी चीज़ें साथ साथ जारी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ना हो कि सिर्फ एक ही काम पर अटके रहे, अब पता नहीं होता उसमें आपको कामयाबी होती है या नहीं। तो फिर जो है ना आपको बहुत अफसोस होता है कि आपने सारी जो है ना लाइफ एक ही काम के लिए स्टक की हुई थी। तो डेली रूटीन की चीज़ें और छोटी मोटी जो काम होते हैं वो आप जारी रखें, और साथ जो आपने गोल अचीव करने हैं वो उन पर भी अपनी मेहनत जारी रखें। बातों बातों में यहाँ पर ये वाली क्लीनिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं कितने दिन ये मेंटेन रहता है। ये एक साइड मैंने साफ़ कर ली है, बाकी जो चीज़ें रहती है वो बाद में कर लूँगी। वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करूँगी जब जब टाइम मिलेगा। तो इस दफ़ा मैंने जो है ना सोचा हुआ है तो मैं इस पर कोशिश करूँगी कि अमल भी करूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करके करना है, ताकि बर्डन भी ना हो, थकावट भी ना हो और मेरे सारे काम भी टाइम पर हो जाए। मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना तो फिर मैं चीज़ों को रोटेट करती रहती हूँ। इवन मैं घर का जो फर्नीचर होता है उसको भी मूव कर लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। बेड्स वगैरह वो मूव करना मुश्किल होता है, तो यहाँ के रूम्स भी इतने बड़े नहीं होते, तो फिर जिस जगह पर वो सेट हो जाती है वही रहती है। बाकी चीज़ों को मैं रोटेट करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चेंज करना, खुशी होती है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ अपनी खुशी के लिए। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।